आज की मजलिस मुकम्मल उस शहनशाह पे पढ़ी जाए जिसका नाम आज भी वफा चूमती है। बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी देर तक मिंबर के मुसल्ले पे हूँ मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इसी बादशाह की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ़ करे। मैं इब्तदाई गुफ्तगू में अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और सैयदा की दहलीज से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो पढ़े कि अब्बास किसे कहते हैं। मौला हुसैन कोई इंसान हो के कोई बशर हो के हकीकत अब्बास पढ़े, ये नहीं हो सकता। फिर अकील शाह जी जो मशीयत ज़हरा में छुपा हो उसे अब्बास कहते हैं। जिसको मांगने के लिए दुआ के हाथ सैयदा के हों उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास बनी हाशम के चांद हैं। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल। अब्बास जिस घर का चांद है वो घर आम नहीं जहां नबुव्वत का सूरज रहता है। बादशाह हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार। जहां नबुव्वत का सूरज रहता हो, जहां कमरे इमामत रहता हो, जहां हुस्न का चांद रहता हो, जहां करीमी का चांद रहता हो, इतनी कहकशाओं में जो चांद बन के उभरे उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद में नहीं, औसो तो ना मोहम्मद में। बाज मैं शीयत उन्हें नहीं कहूंगा, शीयत के लिबादे में छुपे हुए चंद मुनाफिकीन ये कियास करते हैं कि गाजी अब्बास मासूम नहीं थे। अब्बास इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। जिसके अलम का फरेरा शिफा दे दे। बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो काम यूसुफ के कुर्ते ने किया था वो काम आज अब्बास का अलम कर रहा है। कोई बंदा ना समझे कि गाजी मासूम नहीं था। गाजी इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। मेरा शहनशाह कुल्लो ना मोहम्मद पे नहीं, औसो तो ना मोहम्मद पे है। सरकार अब्बास मासूम घर का मासूम जवान है। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो इस्मत की दलीलों का जवाब दिया जाए। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ने लगा, पहली दलील है गाजी की इस्मत की। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो कम अज कम उनका हक बनता है कि वो हाथ उठा। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा कि हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब नबी और अली के चचा, ये रसूल के जाने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन के घर और आके कहने लगे या अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रुकात पड़े वो मुझे दे, क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूँ और जब खानदान का बुजुर्ग हो तो वो चीजें बुजुर्ग के पास होनी चाहिए। लिहाजा नबी की अबान, नबी का अमामा, नबी की दस्तार, नबी की अंगूठी ये मुझे दे। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, घर के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक खोला जहां हजरत अब्बास बैठे थे। हजरत अब्बास के सर से रसूल का अमामा उठा के हजरत अब्बास के सर पे रखा, रसूल की चादर दोस्त पे दी, रसूल की अबा कांधे पे रखी, कांधे पे रख के अली की वादे चचा अब्बास उठिए। जो चुप और हैरान बैठे हैं, किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देख देख अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना था, अली मुस्कुरा कर हसन जरा बाहर आ। बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, वही चादर हसन के दोष पे दी। हसन ने चलना शुरू किया, अली ने मुस्कुरा के मैं हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन को पहनाई, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने टहलना शुरू कर दिया, अमीर अल मोमिनीन ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही चादर अपने दोष पे ली, वही अबा अपने कांधे पे रही। अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे, अली की
आवाज आई, चाचा अब्बास तबर्रुकात तो लेते जाइए। जनाब अब्बास की आवाज आई, हैरान इस बात पे नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पे हो, जैसे अब्बास तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज आई, चाचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं। या अली, ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा नहीं सकता। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहना। अगर अब्बास मासूम नहीं थे, सफीन में गाजी ने अली का कुर्ता क्यों पहना? जो हाथ अलमे अब्बास पे लगते हैं वो हाथ उठे। सफीन में कुर्ता पहना है शहनशाह ने अली का। बाज बंदे कहते जिर्रा पहनी, जिर्रा वाली रवायत नहीं। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। जिर्रा वो पहनता है जिसे सामने से वार का डर हो, और सामने से वार वो करता है जो सामने आता हो, जिनके सामने कोई आता ही ना हो। हाँ, ये लिखा है किताब में कि हजरत माल के अश्तर दौड़ के गए थे खैमे में, क्योंकि शहनशाह पहली बार गाजी जा रहा था मैदान जंग में। जनाब माल के अश्तर एक लोहे की जिर्रा उठा के लाए और अब्बास के बदन पे लगाई। शहजादा पहली बार मैदान में जा रहा है, जेवर पूरा पहन के जा। अब्बास के बदन पे जिर्रा लगाने के बाद माल के अश्तर ने रखी। अली के बेटे ने फरमाया, चाचा मालिक पहनाई क्यों नहीं? माल के अश्तर देख कहता, शहजादे तेरा कद छोटा है, जिर्रा बड़ी है। अब्बास की आवाज है, कितनी बड़ी है? फरमाया एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहां माल के अश्तर ने हाथ रखा था, गाजी ने वहीं से लोहे के जिर्रा को चीरा। हजरत माल के अश्तर मुस्कुरा के कहते हैं, शहजादे ये दाऊद नबी का मोशा था, वो लोहे को मोम करता था। गाजी जलाल में आके कहता है, वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। मैं उस इस्म का बेटा हूं। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरिया। जिस इस्म के नाम से मैं उस इस्म का बेटा हूं। दाऊद जो नाम लेता था, मैं उस अली का बेटा हूं। हजरत अब्बास की इस्मत की पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहना। गाजी ने पहना है सफीन में अली का कुर्ता। ये इस बात की दलील है कि अब्बास वैसा ही मासूम है जैसे ये मासूम है। अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गौसल सिवाय मासूम के कोई नहीं देता। मासूम के बदन पे तौहीद के कुछ छुपे हुए राज होते हैं जिन्हें सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। इसीलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली मेरे गुस्ल में किसी गुलाम को शरीक न करना, वरना अंधा होके बाहर आएगा। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? और मजबूरी नहीं, सैयदुल साजिदीन मौजूद थे। सैयदुल साजिदीन की मौजूदगी में जनाब हुसैन ने गुस्ल हसन में अब्बास को शरीक किया। अब्बास की इस्मत की तीसरी दलील, मौला हसन ने वसीयतनामा लिखवाया। उसमें लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद, जुमला सुनना, जो सैयद बैठे ये दाद देना, गाजी ने की है सैयदों से वफा, हक बनता है सैयदों का कि मैं अब्बास की वकालत करूं, ताईद में तुम्हारा हाथ उठे। मौला हसन ने वसीयत में लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले, उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। आया फदक सैयदों की, दधियाल की जागीर नहीं। फदक अली की तरफ से नहीं मिला, मां की तरफ से मिला था। फरमाया ये है मां की जागीर, हिस्सा गाजी का जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी मां का बेटा है। इनकी वजह से सारे सैयद हैं, इनका सारा घराना सैयद है। अबू तालिब भी सैयद, हाशिम भी सैयद, अब्दुल मुत्तलिब भी सैयद। इसलिए तो कम्मियों को ये घर अच्छा नहीं लगता। जनाब अब्बास मासूम, इस्मत के दर्जे पे फाइज। हजरत अब्बास उस मां का बेटा है जो आसमान वफा है।
अगर मैं गाजी की माँ की इज्जत पढ़ूं तो फिर मैं जुमला तब्दील करता हूं। अब्बास की माँ उम्मुल बनीन वो आसमान वफा है जिसके चांद को जमाना अब्बास कहता। हजरत अब्बास की माँ का ताल्लुक है बनी कलाब से। बनी कलाब अरब का बहादुर तरीन खानदान, मफरूर खानदान नहीं। आज भी मफरूर गाजी के अलम से भागता है। अब्बास का अलम जचता ही बहादुर के हाथ में। जिस घर के छत पे गाजी का अलम हो, ये ना सोचा करो कि सिर्फ अलम है, उस घर में खुद अब्बास रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हाल जिसके अलम से पूरी हो जाए, जो 14 के होते हुए भी बाबुल हवाइज हो। हाय हाय हाय, मालिक हुसैन इज्जत। ज़ईफी में अब्बास के चेहरे पे लिए अपना शबाब ढूंढते थे। बनी कलाब खानदान से, मौजू पसंद है या नहीं पसंद सरकार? बनी कलाब खानदान से हजरत अब्बास की वालिदा का ताल्लुक था। बनी कलाब अरबों का बहादुर तरीन खानदान था। तारीख अरब कहती है कि अरबों में 2 खानदान बहादुरी में मशहूर थे, एक बनु कलाब और एक बनु हाशम। इन दोनों खानदानों की पहली निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। सरना हलाओ में गाजी पढ़ रहा हूं। इनके घर का जानवर, इनका घोड़ा खच्चर बगैर रस्सी के होता था। जिस जानवर के गले में रस्सी नहीं होती थी, लोगों को पता चल जाता यहां ये कलाबियों का है, यहां ये हाशमियों का। बजाय लोग उसे हाथ लगाने के उसे ऐसा रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को दिया जाता है। इनके रोब की वजह से इनके जानवर के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था। यह बनी कलाब की सिफ्त थी। बनी कलाब की तारीख अरब ने दूसरी निशानी बताई है। बनी कलाब की दूसरी निशानी यह है, इनके जो मर्द कारोबार करते थे दुकानें खुली छोड़ते थे। गाहक आता, पैसे रखता, चीज उठा के चला जाता। जुर्रत नहीं थी किसी की चोरी की। मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं। अब्बास की मां नाम फातिमा, कुनियत उम्मुल बनीन। नाम उम्मुल बनीन नहीं, कुनियत उम्मुल बनीन। रिश्तों की वजह से जो नाम हो उसे कुनियत कहते हैं। नाम है बीबी का फातिमा। इसी से बीबी की इज्जत का पता चल जाता है। जो सैयदों के घर आने से पहले भी फातिमा थी। हाय हाय हाय, कितने वस्फ वाली थी ये शहजादी। वरना तो तारीख में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका तर्जमा भी मिंबर से नहीं किया जा सकता। नाम बीबी का फातिमा, कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन, लकब बीबी का उम्मुल करामा, करामतों की मां। साहिबे करामत नहीं, किरामतों की मां थी ये शहर। बीबी उम्मुल बनीन, बीबी उम्मुल बनीन की मां का नाम समामा बिनते सुहैल, बीबी के बाप का नाम हज्जाम। अरब के बहादुर अपने तलवार के कब्जे पे गाजी के नाने का नाम लिखवाते थे। जो आवाज सुनने के लिए बैठे हो सर तो उठाओ ना। जनाबे हज्जाम का नाम अरब के बहादुरों के तलवार के कब्जे पे होता था। ये स्टैंप थी, ये मोहर थी, ये बहादुर बंदा है जिसकी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखा। मैदान जंग में टूटी हुई किसी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम नहीं होता था, क्योंकि ये मफरूरों के हाथ में नहीं होती थी। गाजी के ननिहाल पढ़ रहा हूं मैं, हजरत अब्बास का ननिहाल। ददियाल आज तक आपको जाकरों ने सुनाया है कि गाजी का बाबा कैसा था, गाजी का दादा कैसा था। मुझसे सुनो गाजी का नाना कैसा था। गाजी का ननिहाल खानदान का जनाबे हज्जाम, मक्के के कबीलों के बड़े बड़े लोग अपने नौजवानों को जनाबे हज्जाम की शागिर्दी में देते थे। अरब के हर कबीले का सिपा सलार हज्जाम का शागिर्द होता था। जनाबे हज्जाम गाजी के नाना पूरे अरब के सिपा सलारों के उस्ताद थे। जनाबे अब्बास की नानी जनाबे लैला बिनते शुहैद,
जनाब अब्बास के नाना जो हैं जनाब हज़ाम के वालिद, उनका नाम था अबुल बर्रा, उनका लक़ब था उम्मुन निसा, नेज़ों से खेलने वाला। और पीर होना ही ऐसा चाहिए, बंदा शजरा भी पढ़े तो डरना हो। अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं, हम उनकी माओं के नाम भी मिंबर पे पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं होती। पीर हो ही ऐसा जिसकी मां का नाम भी बंदा मिंबर से पढ़े, डर कोई ना हो। अल्लाह ऐसा पीर किसी को दे ही ना जिसके बाप का नाम भी मिंबर से ना पढ़ा जा सके। जनाब अब्बास की मां फातिमा, फातिमा की मां समामा बिनते सुहेल, समामा की मां लैला बिनते शुहैद, अब्बास के नाना हज़ाम, हज़ाम के वालिद अबुल बर्रा, नेज़ों से खेलने वाला, बड़े खानदान का बड़ा फर्द, बहादुर तरीन खानदान। कलाबी अरब में बहादुरी की वजह से मशहूर थे, पूरे अरब में इनका रोब था सिवाय हाशमियों के सामने। ये इब्तदा से हाशमियों की नौकरी करते थे। अबुल बर्रा जनाब अब्दुल मुतलब के साथ यमन तबलीग के लिए गए हुए थे। वहाद खानदान है अरब का, बनु कलाब, जिनके बुजुर्गों ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। ये मिल्लत इब्राहिमी पे थे, ये दीन इब्राहिमी में चलते थे। ये हमेशा दीन के बारे में रहनुमाई हाशमियों से लेते थे। इनके बुजुर्ग कभी हाशिम के पास, कभी अब्दुल मुतलब के पास, कभी अब्दुल्ला के पास और फिर अबू तालब के पास रहते थे। अरब के बड़े बड़े फैसले करने के लिए बनु हाशिम बनी कलाब से मशवरा करते थे, बनी कलाब बनु हाशिम से मशवरा करते थे। जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब सैयदा के बाद अक्द करना चाहा, फिर अली ने अपने भाई अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मौजू पे आमादा हूं तो मैं अब्बास पढ़ूं, अभी तो मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ूं गाजी का आना, फिर मैं पढ़ूं गाजी का बचपन, फिर मैं पढ़ूं गाजी का शबाब। जहां तक हो सका मौजू आज मुकम्मल करूंगा, जो रह गया इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे, 7 बजे से मतलब 7 बजे मैं यहां पे हाजिर हो जाऊंगा, आपके सामने नौकरी का आगाज होगा। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते अली ने फरमाया बहादुर खातून चाहिए, ना बहादुर खानदान, बहादुर खातून नहीं, क्योंकि अली का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है। बिस्मिल्लाह बाबा जी। मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। औरत बहादुर हो ये औरत की खूबी नहीं, ये औरत का ऐब है। अली फरमाते हैं बहादुरी मर्दानगी का जेवर, हया औरत का जेवर। सहमी हुई औरत अच्छी होती है, औरत 4 दीवारी में छुपी अच्छी लगती है, मर्द मैदान में जचता हुआ अच्छा लगता है। हाँ फिर ये अलहदा बात है घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने के लिए आ जाती है। कोई गुजरात में बंदा बैठा है जो इशारा समझ लेता है। मर्द इशारा समझने वाली कौम अल्लाह ने मेरी कौम से बेहतर पैदा नहीं की। जितना बेहतर कनाया ये कौम समझती है, ऐसी रूए जमीन पे कोई है ही नहीं। अली ने बहादुर खातून नहीं कहा, अली ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए, बाप बहादुर हो। बाप बहादुर होना चाहिए, बाप में मर्दानगी होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील ने कहा कि मैं से खानदान को जानता। क्या उस खानदान को अली नहीं जानते थे? फिर जनाब अकील से क्यों कहा? अब तारीख ये कहती है कि इसलिए कहा जनाब अकील से कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे।
जनाब अकील के पास शजरों का इल्म था। ये अरब के कबीलों को नस्ल दर नस्ल जानते थे। जनाब अकील इतना इल्मुल अंसाब जानते थे, ये चलता हुआ बंदा दे के बता देते किसका बेटा है। अरब के लोग अपने शजरों की दुरुस्तगी के लिए अकील के पास आते थे। ये बाप के फजाइल, दादे के खजाइल, परदादे की फजीलतों से वाकिफ थे। इन्हें नस्लों का पता होता था कहां नस्ल में आके कड़ी टूटी है। जो पीछे बैठे हैं यहां तक भी आवाज आ रही है सरकार। इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे अकील। यहां हमारे पास इस दौर में मुआशरे में है बरादरियां, चीमे, चट्ठे, विर्क, चौधरी। अरबों में ये बरादरियां नहीं थी। अरब कबीलों की वजह से मशहूर। ये नाज ही कबीले पे करते थे। बड़े कबीले का फर्द कुछ भी ना करता तो वो बड़ा होता था। इतने ये कबीला पसंद थे, ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके शजरा सुनते थे। ये तारीख अरब और ये तहजीब अरब थी। ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके यूं रन सजा हुआ होता था। लोग खड़े हुए होते थे, बंदे को कहते घोड़े पे बैठा, पहले शजरा सुना, किसका बेटा है, दादा कौन है तेरा, किस खानदान से तेरा ताल्लुक है, कबीला कौन सा है तेरा, शजरा सुना। वो मैदान जंग में खड़ा होकर शजरा पढ़ता। ये फिर तलवार खींचते थे। हाँ, अगर कबीला छोटा होता ये मैदान छोड़ देते। तेरा कबीला हमारे कबीले के बराबर ही नहीं। हमारे कबीले का बंदा ले गया फिर लड़ेंगे। तेरा कबीला इस काबिल है ही नहीं कि हम तुझसे लड़ सके। ये मैदान जंग में बंदा खड़ा करके शजरा सुनते थे। मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे। मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे। मेरे अंदर का खतीब मौजे मार रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, जिन्होंने मेरी गारंटी दी है वो बंदे भी मिंबर पे बैठे हुए हैं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, बंदे मैदान जंग में खड़ा करके शजरा सुनते थे। अब पता चला बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी इन हाथों को सलामत रखे। बंदे मैदान जंग में डरते थे, जाके क्या बताएंगे किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं। ये एजाज सिर्फ शियों के पीर अली का है। मैदान जंग में खड़ा होके दुश्मन से कहता था तलवार निकाल, मैं अली अबू तालिब का बेटा। ये सिर्फ अली के पास। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज्जत दे, शहजादी इन हाथों को सलामत। जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये बिल्कुल बात सच थी, सच है, सच रहेगी। लेकिन सवाल मेरा इससे आगे, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, बिल्कुल तवज्जो मौजू पे रखिएगा। सवाल मेरा ये है कि जिसने पूछा वो कौन है? क्या ये इल्म अली के पास नहीं था? ये मैंने पढ़ी किताब की बात, अगली पढ़ने लगा हूं इरफान की बात। इल्म मिलता है किताबों से, मार्फत मिलती है झुकने से। दहलीज में झुकने का सलीका हो तो फिर वो अंदर वाली किताब भी खोल लेते हैं। जनाब अकील से पूछा, इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। किसने? अली ने। वो पूछ रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। मौला हुसैन इज्जत है, जिसकी तलवार दुश्मन की गर्दन पर रुक के पहले शजरा पड़ती थी। 7वीं पुष्ट पे भी कोई मोमन होता यह गर्दन से उड़ जाती थी। अब पता चला कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। हाय 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 हाय। अली ने कोई बाप बेटे की वजह से भी छोड़ दिया। अली शजरों में झांक रहे थे। अली को खबर थी कि कौन किस नस्ल से आने वाला है। कई बार गंदगी के ढेर में भी गुलाब उग जाता है। जिसने पूछा वो इल्मुल अंसाब से वाकिफ, तलवार रखती है उसको। लेकिन क्यों पूछा? अगर ये गुजरात गिरदोनवा और वीडियो कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया का मजमा मुझ पे सवाल करे कि क्यों पूछा फिर अली ने,
इसका इल्मी जवाब देने लगा। अली ने अकील से पूछा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था, तेरे हाथ में क्या है? मौला हुसैन इज्जत है, अल्लाह ने हजरत मूसा से सिर्फ इतना पूछा, तेरे हाथ में क्या है? पता अल्लाह को भी था असा है। अल्लाह चाहता था कि ये असा के कसीदा पढ़े ताकि दुनिया को ये पता चले क्या क्या है। हर बंदे को नजर तो आ रहा था असा है। अल्लाह ने मूसा से पूछा, बता क्या है? मूसा ने कहा, ये असा है, इससे तकिया बनाता हूं, इससे बकरियां हाँकता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूं, जहां दुश्मन आए ये अजदहा बन जाता है। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने पूरा कसीदा बयान कर दिया। अली ने फरमाया, मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अकील कहते, मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। बिल्कुल वो जुमले पढ़ने लगा जो किताबों में, बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने लगा, क्योंकि मैं लफ्ज पढ़ूंगा, लफ्जों की नूरानियत मजमे में आएगी। मैं जाती जुमला पढ़ूंगा, मेरी खिताबत की दात तो आप दे सकते हैं, रूहानियत आएगी जब मैं वो लफ्ज पढ़ूंगा जो मेरे शहनशाह मुअज्जम की जुबान से निकले। अली के भाई ने देखा कि मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते हैं। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जालिम जिनके काबू से बाहर नहीं जाते। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं अरब के लोग जिनकी शागिर्दी पे नाज करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, बताइए वो कौन सा खानदान है? फरमाया, बनी कलाब। अल्लाह मुस्कुरा के फरमाया, मुझे भी यही खानदान चाहिए। गाजी के आने का इंतजाम हो रहा है। अब जनाब अकील उठे, बनी कलाब पहुंचे। बनी कलाब के सरदार हजाम को खबर हुई कि बनु हाशम का जवान अकील उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अपने कबीले के शुरफा को साथ लेके रस्ते में खड़े होकर जनाब अकील का इस्तकबाल किया गया। शान और शौकत से हाशमियों के चांद को बनी कलाब में लाया गया। एक नूरानी खैमा नस्ब किया गया, वहां जनाब अकील को बिठाया गया। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन अकील को मेहमान रखा। मैं अपनी कौम के बच्चों को साथ साथ हिस्ट्री बताता जाऊं। अरबों की तारीख थी, अरब के शरीफ कबीले एक दिन में मेहमान आके वापस चला जाता उसे तौहीन समझते थे। ये मेहमान को कम से कम 3 दिन रखते थे। ये कहते एक दिन आया चला गया, इसे क्या पता चला कि हम कौन है, हमें क्या पता चला कि ये कौन है। ये कम से कम 3 दिन रहे, इसे हमारी सखावत का पता चले, इसे हमारे घर की फजीलतों का पता चले, इसे हमारे घर के खसाइल का पता चले। जब ये वापस जाए अपने कबीले में जाके बताए, मैं ऐसे घर में मेहमान रह के आया हूँ जिनका उठना बड़ा अच्छा है, जिनका रहना बड़ा अच्छा है, उनमें ये फजीलत भी है, उनमें ये खसाइल भी है। ये सरदारों का तरीकाकार था, ये मेहमान को 3 दिन रखते थे। ये सरदारों का तरीकाकार था, वो मेहमान को 3 दिन रखते थे। जो बंदा मेरी आंख में और जो मेरी आंख की दस्तरस से बाहर है, सरदारों का तरीका था ये 3 दिन बंदे को मेहमान रखते थे। आज भी ये शराफत का दस्तूर देखना हो तो करबला जा, हुसैन 3 दिन से पहले आने ही नहीं देते। आज भी हुसैन का ये सिर्फ दुनिया में राज, ये दुनिया में राज कानून आज भी करबला में है। हुक्म है मौला हुसैन का, हुक्म है। मौला फरमाते हैं करबला आओ तो कम से कम 3 दिन रुको। एक दिन आओ और करबला से चले जाओ, हुसैन कहते नहीं 3 दिन रुक, ताकि पता तो चले हुसैन बांटता कैसे है, हुसैन देता कैसे। 3 दिन मेहमान रखता है ज़हरा कलाल। आज हजरत अकील को 3 दिन मेहमान रखा गया। जब 3 दिन गुजर गए, दस्तूर शराफत के मुताबिक मुकम्मल मेहमान नवाजी की गई। 30वें दिन की शाम हुई। अब जनाब हजाम उठे, अब जनाब अकील के सामने आए। अब अगर गुजरात गिरदोनवा का मजमा मुझे इजाजत दे, मैं बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान गुफ्तगू हुई। दाद आपकी जुबान से नहीं अंदर से आएगी अगर मैं वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान बात है। अब जनाब अकील बैठे, जनाब हजाम आए, जान हुए अदब को तय किया पूरी इज्जो इनकसारी के साथ।
पूरे अदब और एहतराम के साथ जनाब अकील के सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ रईस मक्का। तो बैठे बंदा मजमून सुनने वाला, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ अमीर बता, ऐ अरब के रोशन कबीले के बेहतरीन फर्द, ऐ बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आपको हमारे कबीले में आना पड़ा? अगर उसने कसीदा पढ़ा है तो आगे भी बखीर खानदान, सखी खानदान का बेटा था। अकील ने सर उठा के कहा, ऐ बहादुरी के निशानों, ऐ शुजाअत के अलम बरदारों, ऐ अरब के नाज फर्द, ऐ बेहतरीन कबीले के बेहतरीन सरदार, मैं अकील इब्ने अबी तालिब एक अहम काम लेके बनी कला पहुंचा हूं। हज़ाम ने कहा, मैं भी उसी काम के बारे में पूछना चाहता हूं। जनाब अकील देखे कहते, मैं चाहता हूं बनी कलाब की बनी हाशिम से ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। मैं बनु हाशिम के एक जवान का अक्द बनी कलाब में करना चाहता हूं। इतना कहना था, जनाब हज़ाम ने सर उठाया, गाजी का नाना देख के कहने लगा, यूं तो हाशमियों का हर फर्द अपने अंदर फजीलत का अलहदा ही बाप रखता है, यूं तो हाशमियों का हर एक जवान अपने अंदर एक अलहदा ही खसूसियत रखता है, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, आप किसी मखसूस नौजवान के लिए आए हैं? इतना कहना था, अकील ने सर उठाया, सर उठा के दे, हाँ वो मखसूस फर्द मेरा भाई अबू तालिब का बेटा अली है। अली का ना 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 जुमला अंदर से निकलेगा, अली का नाम आना था। हज़ाम ने अपने सर से ताज उतारा, जमीन पे फेंका, सर सजदे में रखा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। अब हाथ उठे, अब गाजी के नौकर बोलो, अब अब्बास के नौकर बोलो। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रख। सारे मिल के हाथ उठा के हैदरी। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे अल्लाह मुर्शद, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मौला हुसैन इज्जत दे, शहजादी के कौनैन इज्जत दे। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। अगली सदर दूं, वसूल करोगे? ऐसे ही वसूल करना जैसे पहली सदर वसूल की। हज़ाम ने सजदे से सर उठाया, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, खुशी के आंसू आंखों में थे। अकील ने कहा, हुज़ाम तुझे खुशी हुई? हज़ाम देख कहते, खुशी क्यों ना हो, हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम हैं। हाय हाय, हमारे कबीले के सिर्फ मर्द गुलाम, हमारी बेटी उस घर जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम। बिस्मिल्लाह। जहां मलाइका गुलाम है। खुशी से आंसू आंखों में, चेहरा चमक रहा है, अंदर से रूहानियत और मुसर्रत महसूस हो रही है। लेकिन अब अगली सतर सुनना, ये है इज्जत। देखने के बाद कहते, रुकिए अकील, ये मेरे लिए बहुत और मुसर्रत और शादमानी का बाइस है। ये खबर यकीनन मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैंने नहीं करना। हाय हाय, ये है शरीफों का तरीकाकार। रिश्ता अली का भी हो, रिश्ता अली जैसे का भी हो, फिर भी बेटी से पूछना पड़ता। दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी करे। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते, पिछले पीछे रह गए। यहां घर आके दस्तूर शराफत, दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला बेटी से करवाऊं। जनाब अकील ने कहा, हम इंतजार करते हैं,
जनाब अकील बैठे, हजाम अंदर आए, जनाब समामा आई। हजाम, चेहरे पे रौनक क्यों, आंखों में आंसू क्यों? समामा, तुझे खबर है ये कौन आया है? कौन है ये? अकील इब्ने अबी तालिब है, सरदार अबू तालिब का बेटा अकील आया है। तो फिर क्या हुआ? बनी कलाब में अक्सर बनी हाशिम के लोग आते हैं। समामा, ये अहम काम आया है। हजाम, क्या हुआ? समामा, हमारे घर अली का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि यह बात बेटी से पूछी जाए। फौरन पर्दे का इंतजाम हुआ। पर्दे के पीछे आके बैठी गाजी की माँ, इधर खड़ी हुई गाजी की माँ, पीछे खड़ा हुआ गाजी का नाना, सामने नानी खड़ी है, उधर माँ बैठी है। जनाब समामा ने कहा, ए फातिमा, क्या तुझे खबर है हमारे घर में कौन मेहमान आया है? सतरे सुनेंगे कि मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा हूं, मजमे की रूहानियत बताएगी कि ये बातें किताब से, सैयदों की जुबान से निकली हुई है। बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ है। हाय हाय, हमारे घर की खवातीन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती हमारे मर्दों से मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। अम्मा, मुझे नहीं पता 3 दिन से हमारे घर में कौन से आला कबीले का कौन सा मर्द आया हुआ। सतरे सुनना, जो बंदा फर्श पे नहीं अर्श पे जाना चाहता है। बीबी देख कहती, मुझे नहीं पता हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा, लेकिन हाँ अम्मा, मैं इतना जरूर जानती हूँ 3 रातें हो गई हैं, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा, जूं ही वो रात को आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकना शुरू हो जाता है। अम्मा, मैं पिछला पूरा दिन उसके इंतजार में गुजारती हूँ, फिर रात को वो बीबी मुझसे मिलने के लिए आती है। अम्मा, ये जो पिछली रात गुजर गई है, अम्मा वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा, आज रात वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारिया ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा, जब वो मेरे हुजरे में आई तो मैंने हाथ बांध के पूछा, शहजादी अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने मेरी पेशानी चूम के अपनी गोद से एक चांद उठा के मेरी गोद में रखा। मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। ज़ुबान के साथ दिल वाला, ज़ुबान के साथ दिल वाला, नारे खैरारी। मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की मां बन रही है। बीबी की कुनियत है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की मां। पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, ये बीबी शादी के बाद उम्मुल बनीन नहीं बनी, शादी से पहले भी इसे उम्मुल बनीन कहा जाता था। अब ये मजमा मुझ पे सवाल करे कि जब शादी हुई नहीं फिर बीबी उम्मुल बनीन कैसे? बीबी की मां समामा बिन्ते सुहैल को एक ख्वाब आया। बीबी की मां को ख्वाब आया। वो कहती, मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे। बीबी कहते, मैंने हाथ किया, वो कतरे मेरे हाथ पे आकर जम गए, एक हीरे की सूरत इख्तियार कर। बीबी कहते, मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया, आंख खुल गई। सुबह तबीर पूछने के लिए खानदान के बुजुर्ग के पास गए। उसने मेरा माथा चूम के कहा, मुबारक हो, अल्लाह तुझे एक बेटी देगा, उसकी ऐसे ही हिफाजत करना, उस बेटी की वजह से अल्लाह तेरे खानदान को एक शर्फ देने वाला है। फिर बीबी समामा के घर आ गई मौला अब्बास की मां बीबी फातिमा। फिर बीबी फातिमा बीबी उम्मुल बनीन को ख्वाब आया। वो कहती, मैं ख्वाब देखा है कि मैं सेहन में बैठी हूं, आसमान से 3 तारे और एक चांद टूटा है। यार जो गाजी सुन रहे हो तुम तो मेहरबानी करो ना। बीबी कहती, चांद आ गया मेरी गोद में, 3 तारों ने किया मेरा तवाफ। बीबी ने ख्वाब सुनाया माँ को, माँ हाथ पकड़ के उसी बुजुर्ग के पास चली गई। कहती, पहले मुझे ख्वाब आया था, ये बेटी दुनिया में आई, अब इसे ख्वाब है, इसकी तबीर क्या है? उसने उठ के हाथ जोड़ के कहा, इस मुबारक बीबी के ख्वाब की तबीर ये है, अल्लाह इसे 4 बेटे देगा, एक चांद कहलाएगा।
इनमें से एक चांद होगा। ये ख्वाब कबीले में मशहूर हो गया। लोगों ने बीबी को कहना शुरू कर दिया उम्मुल बनीन, बेटों की मां। अम्मा मेरे हुजरे में तो वो शहजादी रोज आ रही है। मां समामा ने जनाबे हजाम को बताया। जनाबे हजाम चले जहां पे अकील बैठे थे, मुस्कुरा कहते आप तो कहते थे कि आप तन्हा आए हैं। हाय हाय हाय, वो जो मेरी बेटी के हुजरे में शहजादी आ रही है वो बिनते पैगंबर है। हाँ वो बिनते पैगंबर है। हमने इस रिश्ते को कबूल किया। अली की बारात अबू तालिब की हवेली से निकली। किस कम्मी की जुर्रत थी कि आता बारात में। सेहरा दाऊद ने पढ़ा, हुस्न का सदका यूसुफ ने बांटा, पानी रस्ते में उसने छिड़काया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ने सर पे ताजे खुल्लत रखा, जबरील ने ऐलाने विलायत किया। बारात सज धज के हजाम के दरवाजे पे पहुंची। बारातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं आसिया खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। अमीर अल मोमिनीन ने अपना अक्द खुद पढ़ा। यह भी मिंबर से मैं दलील दे रहा हूं। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। मौलवी से निकाह वो पढ़ाता है जिससे मखारज ना आते हो। मौलवी वकील के तौर पे सीगे जारी करता है। इनका वकील सिवाय उसके कोई नहीं है। ये उसके वकील हैं, वो इनका वकील है। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। मासूम की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं पढ़ सकता। मैंने 4 बार जुमला कहा कि शायद मजमे से कोई बंदा जागे और मुझे सतर वहां से बदलनी ना पड़े। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। अल्लाह जाने इमरान कौन था। मैं क्या पढ़ूं अली का बाप कौन था। हाय हाय, मैं क्या पढ़ूं मीर अली जैदी, मैं क्या पढ़ूं अली का बाप कौन था जो मुस्तफा के होते हुए मुस्तफा का निकाह पढ़ा। बारात पूरे सज धज के साथ हजाम के दरवाजे पे आई। बीबी उम्मुल बनीन की डोली सैयदों के दरवाजे पे आई। यहीं पे गुफ्तगू खत्म करेंगे। कल यहीं से मैं आपको सुनाऊंगा गाजी का आना, गाजी का बचपन, गाजी का शबाब। ठीक 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जितनी ये मदरसों के वादे हैं इंशाअल्लाह बशर्त ज़िंदगी और सेहत तमाम मजालिस में वादे के मुताबिक हाजिरी होगी। बीबी की डोली आई सैयदों के दरवाजे पे। कनीज़ों ने डोली को था, अली की ज़ौजा आ रही है। सैयदों के सहन में खुशी आ गई। फातिमा के बाद फिर फातिमा आ रही है। दरवाज़ा आया, बीबी ने डोली के अंदर से कनीज़ों का डोली उतारो। अमारी उतारी गई। गाजी की माँ अमारी से नीचे आई। बीबी ने दहलीज़ ज़हरा को देखा। बीबी झुकी, बीबी ने चूमा, रुखसार लगाए, माथा मस किया। अब जो गाजी की माँ ने शेर पढ़ा वो शेर किताब में। बीबी दहलीज को देख के कहने लगी, ऐ सजदा गाहे मलाइका। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं गाजी की माँ के। ऐ सजदा गाहे मलाइका, ऐ अंबिया के रुकने की जगह, ऐ नजूल वही, ऐ आयतों के उतरने का मकाम। क़यामत वाले दिन मेरी गवाही देना। मैंने पांव नहीं सर रखा है। मां ऐसी हो तो बेटा अब्बास होता है, ऐसी माएं हो बनता है बेटे का अब्बास हो। रुखसार रखा। शहजादियों को हुजरे में इतला हो गई, मां आ गई है। शहजादियां हाथों से कुरान रखे। मां के इस्तकबाल के लिए ततहीर की वारिसा हुजरों से उठी। बीबी उम्मुल बनीन सहन में आ चुकी थी। बीबी ने अली की बेटियां देखी। बीबी कनीज से देख के कहती, इनमें से अली की बड़ी बेटी कौन है।
कनीज रो के कहती वो जिसे कनीजें पकड़ के ला रही हैं ना, ये अली की बड़ी बेटी है। बीबी उम्मुल मोमिनीन दौड़ी, झुकने लगी, शहजादी ने शानों से पकड़ा, अम्मा तू माँ है हमारी। हाथ जोड़ के कहती शहजादी माँ बन के नहीं, कनीज बन के। बस मेरी इतनी इस्तदा है, शहजादी मुझे नौकरी में कबूल कर लो। ऐसी वफा की सैयदों के साथ। अल्लामान किताबें कहती हैं कि शहजादी बीबी के सहन में चलती नहीं थी, नहीं बीबी नहीं चलती थी, दीवारों के सहारे लेके बीबी चलती थी। एक दिन अमीरुल मोमिनीन आए, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। एक दिन अमीरुल मोमिनीन आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा गाजी की मां तू ज़ईफा तो नहीं है, दीवारों के सहारे लेके क्यों चलती है? रो के कहती इस सहन में कैसे चलूं जहां ज़हरा के पांव लगे हो। बस भाईजान तशरीफ ले आए, इनका इंतजार था। सिर्फ इसी बीबी के दो दर्द पढ़ के आपको सलाम कर। इतनी वफा की सैयदों के साथ कि जब 28 रजब को हुसैन जाने लगे तो गाजी का हाथ पकड़ के कब्र रसूल पे लाई। बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास का एक हाथ कब्र रसूल पे रखा, दूसरा हाथ अपने सर पे रखा। रख दिया आज मां बन के नहीं, अली का हरम होके। अब्बास मुझे सिर्फ मां ना समझना, मैं अमीरुल मोमिनीन का हरम हूं। एक हाथ तेरा मेरे सर पे है, एक हाथ कब्र रसूल पे है। वादा कर जब तक तू जिंदा है अली की बेटियों की चादर कोई ना देखे। अब्बास मेरी कनीजी की लाज रखना, गाजी मेरी नौकरी की लाज रखना। ये जो लाहौर वाली शहजादी है, इसने भी मां से तरबियत ली थी। हद की वफा की सैयद। मान इतना था मां को अब्बास पे। मैं मां का मान क्या पढ़ूं यार, हमारे घर की छत पे अलम लगा होता है, हमारी बहन को मुसीबत आ जाए, वो सीधी अलम पे जाके कहती है गाजी मेरा भाई मुसीबत पे है, मौला मेरा भाई बचा। रो के मुझे बताओ हमारी बहनों को गाजी पे इतना मान है, गाजी की अपनी बहनों को गाजी पे कितना मान। आकाजादियों को कितना मान था अब्बास को, मेरी शहजादियों को कितना मान था अब्बास को। इतना मान था कि जब लुट के काफिला वापस आया ना, तो बशीर ने मदीने के मरकजी चौक में आके ऐलान किया, या अहलल मदीना कद कुतिल अल हुसैन बिल अर्श करबला। ओ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने वाले सैयद उजड़ गए, मदीने वाले सरदार मारे गए। बशीर ने ऐलान किया, मदीने वालों हुसैन मारे गए। एक दरवाजे के अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर ने चलते घोड़े से कहा, बीबी हुसैन। इतना कहना था या घर का दरवाजा खुला, सर से लेके पांव तक चादर ततहीर में लिपटी हुई, झुकी हुई कमर, हाथ में असा। बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के थी, मेरे दरवाजे के आगे ना कह मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखता बीबी कौन है? रो कदी पर्दा कर, मैं अब्बास की मां। बशीर ने चेहरा दूसरी तरफ कहा, बीबी गाजी का पुरसा ले। बीबी तेरा अब्बास भी मारा गया। रो कदी मेरा अब्बास मारा गया? हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। जवान मातम करना। बीबी रो कहती बशीर मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रो कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख अब्बास को नहीं गिरा सकते। बता जब घोड़े से गिरा जख्म कहाँ आया था? बशीर देता बीबी माथे पे गुर्ज लगा था। रो की कहती मेरा गाजी अली का शागिर्द था, जब उसके माथे पे गुर्ज लगा उसने हाथ से गुर्ज रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता हाथ होते तो रोकता। बीबी तेरे तो गाजी के हाथ कट गए थे। रो के कहती तलवार कहां थी? हुसैन ने उठाने नहीं दी। रो कहती अब मैं मान गई, पाबंद हो के चला गया मेरा गाजी। मक्तल मुकर्रम का जुमला है कि जब ये सरकूफा में आए तो एक क्याफा शनास था, वो हर सर को देख के हालात बता रहा था। उसने अकबर का चेहरा देखा, उसने कहा अय्युहल बद्र तमाम, ओ 14वीं का चांद।
तू तो लाडों से पला हुआ था, तुझे तो नाजों से पाला हुआ था। असगर का सर आया, लोग उसकी तरफ देख रहे थे, इस सर के बारे में क्या करें। उसने असगर के सर को देखा, उसने कहा मुस्कुराते हुए तीर खाया इसने। अगला सर अब्बास का घोड़े की गर्दन पे था। इसने जो जुमला कहा वो मक्तल में रवायत तो मैं पढ़ूं जो गाजी के नौकर बैठे हो। इसने अब्बास के सर को देखा, चेहरा दूसरी तरफ कहता ये तो घुट घुट के मारा गया, इसकी तो हसरत पूरी नहीं हुई, इसको तो किसी ने पाबंद किया हुआ था, ये तो जब्त में चला गया। बस सदा तो गैर सदा आखिरी सतर। आज भी जाओ ना मेरे बादशाह सरकार बाबुल हवाइज की जर्री पे, मेरे शहनशाह के नूरी महल में जाओ तो दाएं हाथ एक दरवाजा है, उसे कहते बाबे उम्मुल बनी। लोग वहां पे हदिया नमाज करते हैं, मन्नतें मानी जाती हैं वहां पे। उस बाब के बारे में ये फजाइल है, वहां लिखा भी हुआ। ये वो दरवाजा है जहां पहली बार आई थी ना गाजी की मां करबला, तो बीबी यहां तक रुकी थी। रुक के देखे कहती हुसैन गवाह रहना, बेटे को नहीं रोने आई, मैं सिर्फ तुझे रोने आई। कब्र हुसैन हिल गई, आवाज आई ना मां पहले गाजी की कब्र पे जा, अम्मा पहले अब्बास से मिल के आ, मेरा बादशाह हुसैन मुझे तौफीक दे मैं जुमला पढ़ सकूं, साथ है मेरे शहनशाह जनाब बाकर। बीबी की आवाज आई बाकर मेरे गाजी की कब्र कहां है। बिला तशबीह बीबी की कमर झुकी हुई थी, सर शहजादी का सफेद था, आंखें हुसैन को रो रो के बिनाई चली गई। जनाब बाकर ने हाथ पकड़ा दादी का, कब्र अब्बास पे लाके बिठाया। अम्मा ये है गाजी की कब्र, मेरा बादशाह हुसैन मुझे तौफीक दे मैं जुमला पढ़ सकूं। मेरी शहजादी ने अब्बास की कब्र पे हाथ मारे, रोके थी ना बाकर मेरे गाजी का कद बड़ा था, मेरा अब्बास घोड़े पे बैठता था, पांव जमीन पे लगते थे, ये तो किसी छोटे से बच्चे की कब्र है। बाकर ने गले में बाहें डाली, रोकेगा जितना मिला उतना ले आया। और एक बेगैरतों ने 6 हिस्सों में गाजी की लाश को तकसीम कर दिया। हुसैन मक्तल में रो रो के कहता रहा, ओए कोई मुझे मेरा गाजी मिला।